देन आई हैव आल्सो रिटन द निमोनिक, देन वी हैव हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग एंड सेंटेंसेस विद इट, कि एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो हो इंग्लिश वोकैबुलरी को भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हाउ शुड यू स्टडी. हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें आपने अभी देखा होगा कि हम वोकैबुलरी करने वाले हैं ऑफ CGL 2021 के पेपर से, राइट. तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने वर्ड लिखा है, देन आई हैव ऑल्सो रिटन द निमोनिक, देन वी हैव अ हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग एंड सेंटेंसेस विद इट. तो इसमें मैंने 4-5 चीज़ें मतलब इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आपकी एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो हो इंग्लिश की तैयारी में. दूसरी बात, जैसे कि मैंने क्लॉज टेस्ट में भी आपको तरीका बताया है करने का कि आपको कैसे इसको प्रैक्टिस करना चाहिए. सिमिलरली वोकैबुलरी को भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि हाउ शुड यू स्टडी. नॉट ये कि आपने बस वीडियो देख लिया और ये 4 शब्द आ गए. आप जब भी पढ़ें वो कैब तो आपको ये याद आना चाहिए कि मुझे इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है, राइट. सो लेट्स बिगिन. ओके, जैसे कि हमारा पहला वर्ड है सीज़ यहाँ पर. तो आप ये देखिए कि सीज़ की जो स्पेलिंग होती है सबसे ज़्यादा इसमें डाउट होता है. तो ई और आई जो है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, पहले ई आता है देन आई. इसके लिए इसका जो मतलब है वो है इसको जब्त करना या फिर पकड़ना, किसी चीज़ को जब्त, जैसे कि पुलिस करती है. अब देखिए टू टेक कंट्रोल और पोजेशन ऑफ. अब देखिए पोजेशन के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है. तो इससे आपको ये एक ओवरऑल तैयारी करवाएगा. समबडी और समथिंग. देन एक और मीनिंग है टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग सडनली एंड फर्मली, टू ग्रैब समथिंग, किसी चीज़ को पकड़ लेना, वो कर लेना. अब इसकी ट्रिक क्या है, सीजर्स को सीज़ करो. अब देखो सीजर्स को एक तो अपन को कैसे पकड़ना चाहिए, फर्मली पकड़ना चाहिए, ठीक है, ताकि वो गिरे ना. तो एक तो ट्रिक इससे आपको ये हेल्प करेगी. दूसरी चीज़ क्या है, सीजर जो होती है वो एक नेगेटिव चीज़ है, तो उसको पुलिस जब्त कर सकती है, पोजेशन में ले सकती है. तो सीजर्स को सीज़ करो, राइट. अब सीज़ पढ़ते ही तो ट्रिक आपको कैसे बनानी है, जो भी आपको पढ़ते ही दिमाग में, जैसे मेरे ये सबसे फर्स्ट चीज़ यही आई तो मैंने इस हिसाब से ट्रिक बना ली. आपके दिमाग में जो भी इसको पढ़ते ही सबसे पहले आ रहा है वो आपका सबका पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपके आएगा. तो आप उसको यूज़ करके हर वर्ड की ट्रिक बनेंगे. द पुलिस सीज 50 किलोग्राम्स ऑफ इलीगल ड्रग्स. तो सीज कर लिया, नहीं जब्त कर लिया, कंट्रोल ले लिया, पोजेशन कर लिया, और 50 किलोग्राम इलीगल ड्रग्स का, ठीक है. नाउ द थीफ सीज्ड हर हैंड बैग. उसको उसने टाइटली सडनली फर्मली पकड़ा और उसको लेके भाग गया. तो रैन ऑफ, भाग गया, रैन ऑफ, राइट. नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है होप. अब देखिए होप का मतलब होता है आशा. टू वॉन्ट समथिंग टू हैपन, टू बी ट्रू, कि कोई चीज़ सच हो जाए. द फीलिंग ऑफ वॉन्टिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग कि वो होगी, दैट इट विल, राइट. इज इट रेनिंग, आई होप नॉट. क्या बारिश हो रही है, आई होप नॉट, ना हो रही हो. आई हैवेंट गॉट अ कोट विद मी, मेरे पास मेरे लिए कोट नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट है अमर हैज़ हाई होप्स ऑफ बिकमिंग अ जॉकी. जॉकी बनने के उसके अंदर हाई होप्स है. अब आप ये देखिए जॉकी बनने के, आगे बढ़ने के होप. तो हॉप करते करते, ये एक बच्चे जो हॉप कर रही है, हॉप करते करते आगे पहुंचने की आशा है, मतलब कुछ पॉजिटिव हो, कुछ चाहती है कि वो अच्छा हो जाए. तो लाइक दैट. होप वैसे एक बहुत ही ईजी वर्ड है, बट क्वेश्चन में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है, तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ ट्रिक ऑन दैट. ओके, बाकी होप मोस्टली आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं भी पता वो इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं. तो ग्रेजुअल का जैसे कि आप हिंदी में मीनिंग देख पा रहे हैं, इसका मतलब है क्रमिक. क्रम से कोई चीज़ बढ़ती या घटती है, मतलब चेंज होती है, ग्रेजुअली चेंज होती है, धीरे धीरे, है ना. तो इसकी ट्रिक ये है कि ग्रेड्स एग्जाम में धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हैं, या आप इंक्रीज़ को आप यहाँ पर चेंज लिख सकते हैं ज़्यादा अच्छे से इसको याद करने के लिए. हैपनिंग स्लोली और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे और बहुत लंबे समय में कोई चीज़ होने वाली, नॉट सडन. जैसे कि इसका सेंटेंस है, वी नोटिस्ड अ ग्रेजुअल चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज हुआ, वो बढ़ा या घटा वॉट एवर, बट वो धीरे धीरे हुआ. तो ये है हमारा ग्रेजुअल का मीनिंग, राइट. प्रॉम्प्ट, ठीक है. अब प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, तत्पर होना, किसी चीज़ को बहुत जल्दी से कर देना. जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रॉम्प्ट आंसर, किसी ने बहुत ही प्रॉम्प्ट आंसर दिया. जैसे अभी आगे मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इनके जो पेपर में आए हुए हैं, तो देखते हैं उसका प्रॉम्प्ट आंसर कौन देता है, लाइक दैट. ओके, सो जोक्स अपार्ट, प्रॉम्प्ट का जो मीनिंग होता है वो है इमीडिएट, डन विदाउट डिले, हाथों हाथ इमीडिएटली किया गया बिना डिले के. टू कॉज समथिंग टू हैपन, कि कोई चीज़ हो, कॉज करवाना मतलब उसको करवाना, और टू मेक समबडी डिसाइड करवाना कुछ करने के लिए. अब देखिए जैसे कि रोम होती है, कंप्यूटर की मेमोरी है, अब तो आपको पता ही होगा रोम, अब कंप्यूटर भी ऐड हो चुका है हमारे सिलेबस में, राइट. तो रोम अच्छी हो तो कंप्यूटर जल्दी जल्दी चलता है, बहुत तत्पर रहता है काम करने के लिए, ठीक है. और इनफैक्ट रोम कंप्यूटर को काम करवाती है. तो आप ये देखिए सारे मीनिंग्स इस एक ट्रिक से फुलफिल हो रहे हैं. अब इसका सेंटेंस देखते हैं. वी नीड अ प्रॉम्प्ट डिसीजन ऑन दिस, हमें एक जल्दी तत्पर डिसीजन चाहिए इस बात पे, जो भी बात है. अब यहाँ पे मैंने देखिए कंप्यूटर बनाया टू मेक यू मतलब रिमेंबर, राइट.
द स्पीकर हैड टू बी प्रॉम्प्टेड सेवरल टाइम्स। जो स्पीकर था उसको प्रॉम्प्टेड मतलब बार बार पोक करना पड़ा, उसको बार बार ऐसे करवाना पड़ा कि भैया बोलो बोलो आप बोलो, लाइक दैट। देन लास्ट है व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू गिव अप योर जॉब, कि किसी को डिसाइड करवाया ना किसी ने, तो कोई पूछ रहा है व्हाट प्रॉम्प्टेड यू, किस चीज़ ने आपको डिसाइड करवाया कि आपको जॉब आपकी छोड़ देनी है, राइट। तो ये 4 वर्ड्स थे जो मैंने करवाए हैं। अब ये मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, आप आई होप इनको आंसर करेंगे। इनको ढंग से पढ़ के आंसर कीजिए, एंटोनिम है तो एंटोनिम बताइए, और सिनोनिम है तो सिनोनिम बताइए, इनको आंसर कीजिए। एंड आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग सो मच लव टू दिस चैनल। एंड आई होप आपको अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ये जो वीडियोस है इंग्लिश के जैसे कि मैं डाल रही हूँ, थोड़े टाइम में दूसरे सब्जेक्ट्स के भी डालूंगी एज एंड व्हेन आई गेट टाइम, तो आप उनसे तरीका सीखिए कि हमें पढ़ना कैसे है, ना कि ये कि ये वीडियो देख के हम ये 4 शब्द याद कर लें। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप इन 4 वर्ड से 40 वर्ड्स की कुछ समझ पाए कि मैं इसको कैसे अब आगे अपने लिए जल्दी याद कर सकता हूँ, राइट। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।